मेरा हदफ बाजंतीन की शुमाली सरहद, उसके साथ इज़निक और बुरसा है। आप शायद जानते नहीं कि ये उस्मान सरदार का हदफ है। इसे कोई और फतह नहीं कर सकता। फतह करना मकसद है, पीछे कोई भी हो। सोचकर फैसला करो, अभी वक्त है। औरहान सरदार की शादी में हम लोग शामिल होंगे और फिर गोंजा को साथ लेकर लौटेंगे। तब तक का वक्त है। बहुत शुक्रिया। फी अमान अल्लाह। या ये सिक्के सिपाहियों में तकसीम कर दो। और हां, तुम तुर्क, अगर काटना हो तो अपने दांत मत दिखाओ, वरना तुम्हारे ये दांत निकाल लूंगा। अगर तेरी जान लेनी ही होती तो बहुत पहले ले चुका होता। नहीं शहजादे, गुंजा खातून नहीं मिली। आखिर कहां हो सकती है गुंजा? बताओ मुझे, कहां है गुंजा? उन्होंने कहा जानदार कबीले में शादी नहीं करूंगी, इसलिए उन्हें कैद कर दिया। उन्हें शादी में भी नहीं लाएंगे। याकूब साहब इस तरह कैसे कर सकते हैं? याकूब सरदार गोंजा खातून से बहुत नाराज हो गए हैं और सुना है कल वो शादी के बाद गोंजा खातून को साइनो भेज देंगे। उससे कहना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उसे बचाऊंगा। जाओ। याकूब साहब, याकूब साहब। शहजादे, याकूब सरदार रवाना होने वाले हैं। चलो। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सुना है तुम्हारा कोई भी नहीं रहा। ओलिविया खानम को भी खो दिया तुमने। गोंजा को अच्छी तरह जानती हो ना तुम? उसके बारे में जानना है मुझे सब। उसका अलाउद्दीन से क्या ताल्लुक है? ऐ अल्लाह, मेरे आबा अजदाद जो इस दुनिया फानी से कूच कर गए, उनकी बख्शिश फरमा। बेशक तू ही दुआएं सुनने वाला और बख्शिश अता करने वाला है। आमीन आमीन सुम आमीन। अर्तुरुल गाजी, मेरे बहादुर बाबा, हमने बहुत से किले फतह किए, सलेबियों की जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। हमने सोचा
कि कुछ भी हो जाए, जिहाद की उम्मीद रखने वाले तुर्क सरदार आपसे मुत्तहिद होंगे, मगर हम जिन्हें भाई समझते थे गफलत में पड़ गए वो सभी, और रुकावटें खड़ी करना शुरू कर दी। अब से हम भी आपकी तरह तन्हा रह गए हैं। हम कसीर नहीं हैं। हम अगर कसीर होंगे आज आपके पोते बुरहान की शादी है, उसके बाद अलाउद्दीन है। खैर फराइज है, निभाते रहेंगे। अब परवाह नहीं है, चाहे कोई भी खड़ा ना हो हमारे पीछे। हमारी इब्तिदा और इंतहा यही मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम इस मिट्टी पर झगड़ते हैं उस्मान सरदार। हमारा झगड़ा कुफार से समझ में आता है, लेकिन हमारे खिलाफ खड़े होने वाले हमारे साथी सर्वसजूद होते हैं। इसलिए मुझे तकलीफ होती है। हदीस मुबारक में है, मोमिन के लिए मोमिन इमारत की मानिंद है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं। देखिए उस्मान सरदार, अगर इमारत के पत्थर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो वो गिर जाती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। ऐसा क्यों कहा गया हमें? क्योंकि शैतान को उन लोगों से डर होता है जो राह रास्त पे हैं। मुसलमान के पास भी नफ्स होता है, नफ्स उभारता है, हिर्स करता है और हसद करता है। जैसे जैसे आपका मकसद बड़ा होगा, आप भी बड़े होंगे। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों के लालच और हसद से आजमाया जाएगा। आपका इम्तिहान तकब्बुर और इंसाफ में होगा, और अगर आप पैगंबर आखिरुज़्ज़मा की पैरवी करते रहें, आजिज़ रहें और इंसाफ पसंद रहें, तो कामयाबी मुक़द्दर होगी। और आपके भाई जो आप में इंसाफ पाते हैं, वो हसद ख़त्म करके, हिर्स को छोड़ के बेदार हो जाएंगे और अपने इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। उनका क्या? लेकिन उनका क्या होगा जो गाफिल हैं? जो गाफिल ही हो चुके हैं, वो कुफ्र का बीज ही बोते हैं अपने दिलों के अंदर। बेशक बेशक बेशक, ठीक फरमाया आपने। रास्ता मुश्किल है, दुआ है कि आप कामयाब हो। वो आपको तमाम जाहिर और पोशीदा दुश्मनों पर इंशाअल्लाह फतह से नवाजेगा। आमीन। अल्फाज के सुल्तान यूनुस एमरे अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। गुंजा खातून, जानती हैं उस्मान साहब के राज? इमरान तैकिन को बताने वाला कोई और नहीं, कायनो मास था। ये क्या कह रही हो गुलजे? तो फिर बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उस्मान साहब को तकलीफ पहुंचाई इसलिए माफ कर दिया, और इसके अलावा जानदार कबीले के साथ इत्तेहाद करके बुरसा और इज़्निक लेने के लिए मैके जैके तैकफूर से मुआहिदा भी किया है।
वो कहते हैं कि इस लश्कर के साथ हम उस्मान साहब को कुचल देंगे और उसे भी कत्ल कर देंगे जो उनके साथ खड़ा होगा। उस्मान सरदार से शिकस्त के बाद उनका हसद और भी बढ़ गया है। नहीं, बाबा बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं गुलजे। अब हम क्या करें गोंजा खातून? बस अब एक ही काम रह गया है। मुझे कागज और स्याही लाकर दो, जाओ। अलाउद्दीन को खबर करूंगी मैं। जाओ। शहजादे अलाउद्दीन ने दिया है, कहा है वो आपको यहाँ से निकाल लेंगे। मैं भी अहद करती हूँ मदरसे वाले, चाहे जो भी हो जाए पीछे नहीं हटूंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, हमेशा खुश रहे। बहुत शुक्रिया। आपको शादी मुबारक हो। शादी मुबारक हो। हमेशा सलामत रहे उर्हान सरदार, सलामत रहे। आपका शुक्रिया कुंदूज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही जगह पहुंचाया है। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह इनके घर को खुशियों से आबाद रखे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बात सुने, मुझे पानी देता है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। आमीन। सिपाहियों, यहाँ पर खैमा लगाना शुरू कर दें। शाम को काम खत्म हो जाना चाहिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको आपके हर मकसद में कामयाब करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह तुम्हें हमेशा एक दूसरे के साथ रखे। आमीन। आप सब जानते हैं कि मैं एल्चिम खातून के साथ
अपने लोगों के मुस्तकबिल के लिए घर बना रहा हूं और हम अपने बच्चों की भी परवरिश भी इसी मुस्तकबिल के लिए करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मलहुन, क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और ये शदीद होता जा रहा है। ये कैसा दर्द है? देखो, ये सब बहुत तकलीफ दे रहा है। तुम्हें ऐसे ही नहीं रहना, अलाउद्दीन के पास चलते हैं। हाँ, चलते हैं। आ जाओ, चले। अच्छा हुआ आप आ गए उस्मान सरदार। आपकी गैर मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी। अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर उनके पोते की शादी का मैं जिक्र करने गया था, लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है। कौनूर उस्मान साहब? कौनूर, हाँ कौनूर। वो अपनी जात के लिए और हमारे लिए भी आफत लेकर आएगा। बोल जाए तो कि सोने से लोग अपने साथ जमा कर रहा है। देखते हैं। जनाब, मुझे उम्मीद है कि शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। उसके पीछे सिपाही रवाना कर चुका हूं मैं। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। हर कोई जो बोता है वही काटता है उस्मान। वो अपनी गलती दुरुस्त कर लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।